हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एआर क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है अधिकरण कारक। तो स्टूडेंट्स, अधिकरण कारक का अर्थ क्या होता है? अधिकरण कारक का अर्थ है क्रिया का आधार या आश्रय। क्रिया का क्या? क्रिया का आधार या फिर आश्रय। कहने का तात्पर्य है स्टूडेंट कि जो क्रिया है ना, वो किस आधार पर हो रही है या फिर किस आश्रय पर हो रही है, कहाँ पर हो रही है। आश्रय मतलब क्या होता है कि वो किस स्थान पर हो रही है, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा अधिकरण कारक कहलाएगा। इसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान या समय का पता चले, ठीक है। क्रिया के क्या? क्रिया के आधार, स्थान का, कि ये क्रिया किस आधार पर हो रही है या फिर किस स्थान पर हो रही है या फिर किस समय पर हो रही है का पता चले, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे अधिकरण कारक कहते हैं। समझ में आया? उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में समझेंगे, मछली पानी में है। मछली कहाँ है? मछली पानी में है, ठीक है। तो यह मछली यहाँ पे क्या दिया था कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान या समय का पता चलता है। तो ये जो यहाँ संज्ञा या सर्वनाम है, ये कहाँ है? ये पानी में है, ठीक है। तो इसका क्या है? यहाँ पे क्या बता रहा है? इसका स्थान क्या बताया जा रहा है कि ये कहाँ है? ये पानी में है, ठीक है। तो ये पानी में जो है हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा अधिकरण कारक होगा, ठीक है। पानी में क्या होगा? ये हमारा अधिकरण कारक होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, माँ घर पर है। माँ कहाँ है? माँ घर पर है। तो माँ कहाँ है? घर पर है। तो घर पर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा अधिकरण कारक होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या बता रहे हैं? यहाँ पे इसका आधार बताए जा रहे हैं, इसके स्थान बताया जा रहा है कि ये कहाँ पर है? ये घर पर है, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, बंदर पेड़ पर है, ठीक है। बंदर कहाँ पर है? बंदर पेड़ पर है। तो बंदर का क्या बताया जा रहा है कि इसका आधार क्या बताया जा रहा है कि ये कहाँ पर है? ये पेड़ पर है, ठीक है। तो ये जो मछली पानी में है, तो मछली जो भी क्रिया करेगी वो पानी में करेगी, ठीक है। माँ घर पर है, तो माँ घर पर जो भी क्रिया कर रही है वो घर पर कर रही है। बंदर कहाँ है? बंदर पेड़ पर है, तो वो जो भी क्रिया कर रहा है वो कहाँ पर करेगा? वो पेड़ पर करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा अधिकरण होगा, अधिकरण कारक होगा। क्या? कि पानी में, घर पर या पेड़ पर। तो इसका पहचान क्या है स्टूडेंट? इसका चिन्ह है कि में और पर। किसी भी सेंटेंस में अगर में आ रहा है और पर आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा अधिकरण कारक कहलाएगा। जैसे कि मछली पानी में है, माँ घर पर है, ठीक है, बंदर पेड़ पर है। और इसे पहचानने का एक और तरीका ये भी है कि इसे पहचानने का तरीका है कि किस पर, किस में और कहाँ पर। ये क्या करेंगे? हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि किस में, किस पर और कहाँ पर। जैसे कि मछली पानी में है, तो मछली किस में है? मछली पानी में है। तो ये एक क्वेश्चन करके भी हम समझ सकते हैं कि वो हमारा कौन सा हमारा वर्ड निकलेगा, कौन सा शब्द हमारा अधिकरण कारक निकलेगा, ठीक है। माँ घर पर है, माँ कहाँ पर है? माँ घर पर। तो ये क्वेश्चन करके भी हम समझ सकते हैं कि हमारा ये घर पर हमारा क्या निकलेगा? वो हमारा अधिकरण कारक होगा, ठीक है। बंदर पेड़ पर है, तो बंदर किस पर है? बंदर पेड़ पर है, ठीक है। तो किस पर से भी क्या होगा? हमारा पता चलेगा कि वो पेड़ पर है, तो ये हमारा अधिकरण कारक निकलेगा, ठीक है। तो अधिकरण कारक पहचानने का ये 3 क्वेश्चन करके भी आप क्या कर सकते हो? खुद से ये 3 क्वेश्चन करके आप अधिकरण कारक के बारे में पता कर सकते हो कि कौन सा शब्द आपका अधिकरण कारक होगा। तो स्टूडेंट, समझ में आया कि अधिकरण कारक किसे कहते हैं? अधिकरण कारक का अर्थ होता है क्या? कि क्रिया का आधार या आश्रय, ठीक है। जो क्रिया हो रही है वो किस आधार पर हो रही है या फिर किस आश्रय में हो रही है, यानी कि वो जो क्रिया वो कहाँ पर हो रही है। वो क्या वो क्रिया घर पर हो रही है? क्या वो क्रिया पेड़ पर हो रही है? ठीक है। क्या वो क्रिया पानी में हो रही है? ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा अधिकरण कारक कहलाता है, ठीक है। और इसके चिन्ह क्या होते हैं? में और पर होता है। और पहचान क्या होती है कि हम क्वेश्चन करेंगे, सेंटेंस पढ़ के हम क्वेश्चन करेंगे कि किस पर, किस में, कहाँ पर। तो उससे हमारा पता चल जाएगा कि वो हमारा कौन सा अधिकरण कारक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको मेरा क्लास पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।